वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। और आज हम देखेंगे जो सी टेट का जनवरी 2024 में पेपर हुआ था उसका सोशल साइंस वाला पार्ट है ना। जो आर्ट साइंस से ग्रेजुएशन किए हैं उनको या सोशल लेना होता है, सोशल वाला पार्ट। और जो साइंस से हैं उनको मैथ और साइंस वाला लेना होता है। तो जो आर्ट वाले हैं और सी टेट का पेपर दे चुके हैं और नहीं भी दिए हैं, जो देने वाले हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देख लीजिए 60 क्वेश्चन रहता है। जैसे एक बार फिर से हम आपको अवगत करा दें, इससे पहले आपका हमने सीडीपी के 30 क्वेश्चन करा दिए हैं 2024 का जो हुआ था जनवरी में, उसका प्रीवियस ईयर मतलब कि सी टेट का पेपर, उसका क्वेश्चन आंसर दोनों हो चुका है। आपका हिंदी का 30 क्वेश्चन उसका हो चुका है। और आज हम सोशल साइंस का कराएंगे, ठीक है। हम आर्ट साइंस वालों का कराएंगे, यानी कि सीडीपी कराएंगे। 150 क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से। सीडीपी 30 क्वेश्चन आपका हो गया। हिंदी आपका हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी वाला 30 क्वेश्चन हो गया, मतलब उसी में 15 क्वेश्चन व्याकरण से, 15 पेडागोजी से रहता है। सीडीपी भी, सीडीपी तो मान लीजिए पूरा पेडागोजी ही है। और इसके बाद आपका सोशल साइंस का है, यहाँ पे 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन का मतलब कि 40 क्वेश्चन आपका कंटेंट से रहेगा और 20 क्वेश्चन इसका पेडागोजी। और इसके बाद आपका हिंदी हिंदी पेडागोजी मतलब हिंदी लैंग्वेज 1 के अंतर्गत है। हिंदी लैंग्वेज 1 में हिंदी, और इसके बाद लैंग्वेज 2 में इंग्लिश का 30 क्वेश्चन कराएंगे। इस प्रकार से आप जोड़ेंगे ना, 30 30 60 60 60 120 120 30 150 क्वेश्चन इस प्रकार से हम कराएंगे। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज 2 बचा हुआ है, यानी लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश और लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी यहाँ पे हम कराएंगे। और सोशल साइंस, तो सोशल साइंस का आज देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 60 क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर भी देखते हैं, और जहाँ पे समझने की ज़रूरत हो उसको समझते हुए भी चलते हैं। सोशल स्टडीज या फिर सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, इसका क्वेश्चन देखते हैं। रीड मतलब हिंदी में ही पढ़ें जहाँ पे हिंदी कठिन लगेगा उसको इंग्लिश में देखेंगे, जो हिंदी वाला शब्द समझ में नहीं आएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या फिर सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आपको 2 ऑप्शन सही लगे, तो जो सबसे ज़्यादा सही होगा उसी को सी टेट वाले मानते हैं, सीबीएसई उसी को मानती है। सीबीएसई मतलब सीबीएसई ही कराती है। तो यहाँ पे 31 से लेकर आपका 90 तक क्वेश्चन है, ठीक है। अभिकथन देखते हैं। अभिकथन को एसर्शन कहते हैं और रीजन को कारण कहते हैं, इसको आर से दर्शाते हैं। तो अभिकथन क्या है? शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। इसका कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो सही बात है, निर्माण के कारण ही यहाँ पे विकास हुआ। तो दोनों ए और आर सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन 32वां देखते हैं। यह भी कथन अभिकथन और आपका कारण से है। अभिकथन और कारण में तो फंसा देता है, क्योंकि व्याख्या करता है नहीं करता है, सबसे वाला कठिन, सबसे ज़्यादा कठिन यही हो जाता है। यदि आपको पता भी चल गया कि दोनों सही है या फिर एक सही एक गलत है, तो फिर यहाँ पे मामला फंस जाता है कि इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे सी टेट का पेपर दो कठिन हो जाता है। पेपर 2 हम लोग कर रहे हैं, थंबनेल में आपने देखा भी होगा। राजस्व वसूली व्यवस्था महालवाड़ी या फिर महालवाड़ी इसी को कहा जाता है। महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? हाल्ट मैकेंजी ने। यह कह रहा है अभिकथन, और कारण दे रहा है कि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। तो क्या यह सही है? हाँ, दोनों बातें सही है, लेकिन यह इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। यह मतलब कारण नहीं है, इसके कारण इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, कारण सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे व्याख्या सही नहीं है। दोनों में मतलब मैच नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बती भी कहते हैं। किसके कारण लद्दाख को छोटा तिब्बती कहते हैं? यहाँ पे आप देख ही रहे हैं ऑप्शन कि एक से ज़्यादा यहाँ पे सही है। तो सही कौन सा है? बी सी डी, यानी कि धार्मिक समानता, समान भोजन यानी भोजन की समानता, और भाषाई समानता, बोलने की भाषा की समानता के कारण ही लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। भौगोलिक सामीप्य नहीं होगा। भौगोलिक सामीप्य रहते हुए भी 2 देशों में अंतर हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें यानी कि सभ्यता और संस्कृति मिल गई तभी वहाँ के हाव भाव, भोजन, धार्मिक समानता, तभी जाके उसको कहा गया छोटा तिब्बत। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसका सही आंसर है दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे हमें समय देने वाली बात नहीं रहेंगी वहाँ पे हम समय नहीं देंगे, फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं अभिकथन और कारण।
जो कि हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। सीटेट के विद्यार्थियों के लिए अभिकथन और कारण तो जानलेवा है ही। कितना डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है। दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। कारण दे रहा है, वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो क्या है कि यह बात तो गलत है, क्योंकि वह राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो यह बात तो बिल्कुल इसकी गलत है। और दूसरी बात जो है, यह बात सही है, यह गलत है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 चुनेंगे, ए गलत आर सही। तो आगे देखते हैं। जनजातियों के सांस्कृतिक परंपराएं, यहाँ फिर से आपका विघटन और कारण है। जनजातियों के सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। कारण है, जमीन जंगल घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों बातें तो सही है, लेकिन इसका कारण सही नहीं है। इसकी वजह से नहीं है, यह कारण नहीं है कि जनजातियां सांस्कृतिक परंपराएं जिनकी भाषा संगीत भी शामिल है, समृद्ध और विशिष्ट है, इसके कारण यह ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो सोच रहे हैं, इतना डीप क्वेश्चन दे रहा है तो हमें काफ़ी सोच समझ के करना होगा और समय का भी ध्यान रखना है। अगला अभिकथन है, 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा के लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया। और इसका कारण है, 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी और हिंदी हरियाणवी या फिर हिंदी, हरियाणा में हिंदी ही बोली जाती है, भले ही मतलब कि बड़ा कड़वी हिंदी हो, जैसे लगेगा कि खराब लगेगा आपको, हरियाणवी या फिर हिंदी बोलने वालों के लिए। तो यहाँ पे जान लीजिए कि दोनों बातें तो सही है। दोनों भाषा यानी कि बम्बई और जो आपका गुजरात है, बम्बई का मतलब कि 2 राज्यों में बांटा गया, गुजरात और मुंबई 1960 में, और 66 में पंजाब का भी विभाजन हुआ, पंजाब और हरियाणा के बीच। लेकिन यह इसके कारण नहीं, दोनों स्वतंत्र हैं, इसका कारण यह नहीं है, इसलिए यह सही व्याख्या नहीं करता है। तो उसका सही व्याख्या नहीं करता, यह ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला देखते हैं 36वां क्वेश्चन। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेलमार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। सीटेट में होता ही क्या कि जो सही उपयुक्त कारण लगे उसी का हमें आंसर देना होता है। भले ही आपको लगे कि दूसरा वाला भी सही लग रहा है, तीसरा भी सही लग रहा है, चौथा भी सही लग रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही होगा उसी को चुनना है। यदि आपको कई ऑप्शन दे दिया कि ABC CB ऐसे करके, तो आप चुनेंगे, दोनों को चुनेंगे, तीनों को चुनेंगे। तो पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेलमार्ग का विस्तार हो रहा है, इसे इसका सबसे सही उपयुक्त कारण क्या है, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। 37वां क्वेश्चन है, जेम्स मिल्स ने 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। पुस्तक मतलब अब किसको इतना याद है कि इस पुस्तक का नाम क्या है। दूसरा दिया, इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा, जैसा कि आपका एंशिएंट, मेडिवल और आधुनिक, जो आधुनिक है मॉडर्न जैसा कि चलता है। तो क्या दोनों बातें सही हैं? नहीं जी, जैसे देखने में तो लग रहा है कि सही लग रहा है, लेकिन जी नहीं, सही नहीं है। पहला बात तो सही है, दूसरा बात सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है अभिकथन कारण, यह भी है अभिकथन है, जनजातियों के सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती है। कारण क्या है, जमीन जंगल घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है। फिर से आ गया क्या, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलकर करते हैं, सभी एक साथ मिलकर करते हैं। चलिए फिर से आ गया तो क्या हुआ, फिर से देख लेते हैं तो इसका कारण क्या है, मतलब ए और आर दोनों सही बातें हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। और यह बम्बई वाला हो ही गया है, मतलब वही क्या हुआ कि 2 बार लगता है कि उसका इमेज 2 बार आ गया है। कोई बात नहीं, रिवीजन आपका हो गया। अगला देखते हैं 40वां क्वेश्चन। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। अकाल इस बंगाल में 1/3 आबादी खत्म हो गई। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। क्या है, दोनों बातें सही हैं। सोच रहे हैं 1 करोड़ लोगों को मार दिया, और बंगाल में मतलब मान लीजिए 100 लोग थे तो 1/3 33 हो गया। 100 में लगभग मतलब 30 उस लोग मर गए, 70 लोग बचे। 100 करोड़ में 30 करोड़, 100 लाख में 30 लाख, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, पेरिया पूरणम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है। देख लिए, तमिल से पूछ रहा है तो इसका सीधा आंसर जानते हैं, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 42वां। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? तो इसका सही जवाब क्या है? 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस पे, यानी वहीं 600 चलेगा, 601 602 इस वाले में। तो सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, इस पे सवाल उठाना शुरू कर दिया। 43वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। बाकी नहीं होगा, पृथ्वी चट्टाने महासागर नहीं होगा, चांद का गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, सूर्य की ऊष्मा भी नहीं होगी, यही होगा आपका सबसे उपयुक्त कारण। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणी विकास में सहायता करता है? तो इसमें देखिए कि कई ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पे हमें चुनना है कि कौन कौन सा सही है। तो देखिए कि इसमें क्या क्या सही है। इसका सही आंसर ए, सी और डी है। तो ए कौन है? संसाधनों की खपत को घटाना, यह है ए। और फिर संसाधनों का पुनः चक्रण और वस्तुओं का पुनः उपयोग, यह क्या है? यह क्या करता है? वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणी विकास में सहायता करता है। सतत पोषणी विकास को अंग्रेजी में देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ रेफरेंस। तो यह क्या करेगा कि आपको संसाधनों के खपत को घटाना है और उसका पुनः चक्रण करना है, पुनः उपयोग भी करना है, लेकिन संसाधनों के उपयोग में वृद्धि नहीं होगा। वृद्धि करेंगे, देख भी रहे हैं जनसंख्या बढ़ रही है लगातार, मतलब हद से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो यह सतत विकास कैसे हो पाएगा? जितना ज़रूरत है उतना ही करें। तो ए, सी, डी यह आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HS, इसको लिखे, एक मिनट, इसको लिखे H, मतलब ऐसा दे देता है ना, कठिन लगता है, और इसे इंग्लिश के वर्ड में लिख लेंगे तो ठीक लगेगा। HSRA ये जो है इसको कहते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं मतलब 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, नहीं है, एक ही इसमें से नहीं है, बाकी तो सही होगा, बाकी सही होगा। एक सही नहीं है, सही नहीं को चुनना है। कठिन हो गया क्वेश्चन, देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। सही आंसर तो यही है, यह कथन सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। तो हमारा आंसर तो यही हो गया क्वेश्चन का। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी, यह सही बात नहीं है, बाकी सही है। HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। आने वाले क्वेश्चन में आपको यह सब पूछ सकता है, इसलिए क्वेश्चन को देखना जरूरी है कि HSRA के बारे में जान लीजिए। HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। तो HSRA से किसका संबंध है? भगत सिंह का है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला मैदान में, वहाँ पे मैच वैच भी होता है, क्रिकेट विकेट। अगला है, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप कौन सा है? तो यहाँ पे रग्बी गेंद भी वैसा लगता है, लेकिन रग्बी गेंद इसका आंसर नहीं है। क्या होगा? ग्लोब। ग्लोब क्योंकि आपका पृथ्वी का प्रतिरूप भी है, वैसा बताया भी जाता है, और 23.5 डिग्री पे झुका भी रहता है। ठीक है, मानचित्र पे ना जाइए, मानचित्र भी नहीं है, उपग्रह से चित्र प्राप्त चित्र भी नहीं है, रग्बी नहीं है, ग्लोब है। ठीक, अगला क्वेश्चन देते हैं, कथन और कारण है, कारण नहीं, कथन और कारण। कथन दिया है, अभिकथन दिया है, असर्शन दिया है। रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। क्या यह मतलब ये अभिकथन सही है? दूसरा कारण देखते हैं, रूढ़िबद्ध धाराएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों कौशल को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। सही बात है, तो यहाँ पे दोनों सही बात है और दोनों की व्याख्या भी सही है, इसकी व्याख्या भी सही है, कारण सही है। अगला 48वां नंबर का क्वेश्चन है, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? तो पवन क्या कैसे बहती है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। यह बस याद रखिए, इसमें और कोई बताने वाली वो चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका है, कथन ए और बी को ध्यान से पढ़िए। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई, मद्रास जो कि आज के युग में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। और बी कह रहा है वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। नहीं बच्चा, नहीं बच्चा, केवल ए सही है और बी आपका गलत है। इसमें जान लीजिए कि वेद समाज की स्थापना 1864 मद्रास में हुई थी, सही बात है, लेकिन वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित नहीं थी, क्योंकि वेद समाज की स्थापना 1864 में हो गई थी, जबकि आर्य समाज इसके बाद हुई थी, इसके 11 साल बाद 1875 में हुई थी। तो प्रेरित कैसे हो जाएगा? जो बाद में होगा, मान लीजिए आपका जन्म पहले हुआ, आपसे बाद किसी का 10 साल बाद, 11 साल बाद जन्म हुआ, तो फिर आप उससे प्रेरित कैसे हो जाएंगे? जो आपके बाद है उससे प्रेरित कैसे होंगे? कतई गलत बात है, इसलिए बी गलत है।
तो यहाँ पे तथ्य भी याद रखिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। तो इसमें क्या सही होगा, यानी कि कौन सा सही है? तो इसमें चौथा नंबर सही है, बी, सी और डी आपका सही है। या गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में कौन कौन सा तथ्य है जान लीजिए। आपके यहाँ से PYQ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है और बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। क्या? हाँ, तीनों बातें याद रखिए, मानसूनी, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति और उपोष्ण में स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 51 नंबर का, क्या चीज़ किसी वस्तु या फिर पदार्थ को संसाधन बनाती है? तो इसका सही आंसर है कि किसी वस्तु मतलब कोई भी चीज़ों को वस्तु या पदार्थ क्या बनाती है? तो उसकी उपयोगिता या फिर प्रयोज्यता या फिर यूटिलिटी अंग्रेजी में, या फिर यूजेबिलिटी। अब एक चीज़ और याद रखिए, शादी विवाह से संबंधित आ गया है। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई? 21 और 18? नहीं, 1929 में वह नहीं रखी गई थी। 17 और 15? नहीं। 20 और 18? नहीं। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 18 और 16 थी, 2 साल का अंतर था। 18 और 16, 18 और 16 याद रखिए 1929 के अधिनियम के अनुसार में। बाद में 18 और 21 हुआ, फिर अब तो 21 दोनों का कर दिया गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि लड़के लड़की दोनों का। आगे देखते हैं, प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो इसमें क्या है? बी और सी आपका यहाँ पे सही होगा। बी का मतलब कि यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, और सी कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है, इसलिए बी और सी सही है। ए नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं। नहीं लगा कि इसको गलत कर दिया है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है, नहीं, वर्षा की कमी नहीं, वर्षा होती है अच्छी खासी। अगला है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना किसने की? किस सुधारक के द्वारा किया जाए? तो बस इसका आंसर याद रखिए कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ताराबाई शिंदे। कौन शिंदे? ताराबाई शिंदे। क्या लिखा? स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक। अगला है, गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं? सही विकल्प का चुनाव करना है। तो गेहूँ और जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुलेमान और किरधर पहाड़ियों से, या फिर हिल्स माने क्या होता है? पहाड़ी। तो सुलेमान और किरधर पहाड़ियों से। अगला क्या है कि हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। किससे किसके मिलकर बना है? तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा आपका। यहाँ पे एक सूर्य हो जाएगा, फिर ग्रह हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह हो जाएगा, उल्का पिंड हो जाएगा। देखिए, दूसरा ऑप्शन इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे सप्तर्षि आ गया है, और यहाँ पे नक्षत्र मंडल आ गया है, यहाँ पे ध्रुव तारा आ गया है। तो यह सब नहीं, मुख्य रूप से हमें यही याद रखना है कि सूर्य रहेगा, ग्रह रहेगा, उपग्रह रहेगा, क्षुद्र ग्रह रहेगा, उल्का पिंड रहेगा। यही मेन चीज़ें हैं। आगे है, वायुमंडल में अधिकांश कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो इसका सीधा जवाब है, इजी क्वेश्चन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, जैसा कि पाया जाता है 1% में अन्य गैसें। बाकी एक देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। बाकी गलत क्यों है? ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए नहीं। ये पृथ्वी पर हाल रेखाएं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करते हैं, यह भी नहीं होगा। ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश पटसन यानी कि जूट के अग्रणी उत्पादक है। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ए, बी और डी सही होगा। ए यहाँ पे है, यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। कौन? जूट। और बी आपका क्या है? इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। और डी क्या है? इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो ए, बी और डी यहाँ पे सही है। यह क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। नहीं, यहाँ पे भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। पटसन जूट के लिए भारी वर्षा होना चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है 60। वे बीमारियाँ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन तथा वायु के द्वारा फैलती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है संचारणी, कम्युनिकेबल संचारणी बीमारियाँ। ठीक है, छुआछूत से वैसे फैल जाता है, मतलब संचारित हो जाता है एक दूसरे में, खाने पीने से, भोजन से, वायु से फैल रहा है तो छुआछूत से ही कहा जा सकता है। उपार्जित नहीं है, आनुवंशिक नहीं है, जन्मजात नहीं है, इस प्रकार की बीमारी को कहेंगे संचारणी। अगला है,
कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे नहीं है तो मतलब कोई एक ऑप्शन सही होगा, बाकी गलत होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। तो यह व्यापक, केवल अंक पे करेंगे तो व्यापक मूल्यांकन नहीं होगा। व्यापक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन के लिए बाकी चीज़ें सही हैं। क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ये, लेकिन बाकी सही चीज़ों को जान लीजिए। यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ साथ सह शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है, सही है। यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है। शिक्षण अधिगम का मतलब कि टीचिंग लर्निंग, टीचिंग मतलब शिक्षण, लर्निंग मतलब अधिगम। यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, ठीक, सब प्रकार से ऑलराउंड। अगला है अभिकथन और कारण है, इसको आप पढ़िए। अभिकथन को विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र हैं। और दूसरा है इन विद्या विशेषों में अंतर संबंध है। ठीक है, तो अंतर संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दोनों बातें तो सही है, इतना तो कन्फर्म है, दोनों बातें सही है। कारण भी सही है, यह भी सही है। क्या इसकी व्याख्या करता है? अंतर संबंध है इसलिए वह सामाजिक विज्ञान को बनाती है। तो कभी कभी तो अंतर संबंध होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो सीबीएसई ने क्या किया कि दोनों को सही माना और इस पर जो 3 और 4 दोनों लगाए उनको फुल मार्क्स दे दिया गया है। तो इस पर आपको जो भी आप लगाएंगे सही मिलेगा। तो यह क्वेश्चन फुल मार्क्स मिला था, तीसरा और चौथा दोनों को सही माना गया था। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का क्वेश्चन है, आतपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन है? मतलब इसको देख लिए, आइसोलेशन। आतपन न समझ में आए कि इसका मतलब क्या है, तो आइसोलेशन। आइसोलेशन न समझ में आए तो जो भी समझ में आए समझिए। आतपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, यानी कि आइसोलेशन का। तो इसको याद रखिए, यह प्रदर्शन होगा, यानी कि डेमोस्ट्रेशन। सर्वेक्षण यानी कि सर्वे नहीं होगा, केस स्टडी नहीं होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि विचार मंथन नहीं है। आइसोलेशन का संबंध किससे है? प्रदर्शन से, यानी कि डेमोस्ट्रेशन से। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त रहेगा? ये सब देखिए आपका ऐसे ही पेडागोजी बनता है सोशल साइंस में। तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना। मतलब पहले आंसर देख लेते हैं, तो इसमें ए और बी सही होगा। तो यहाँ पे तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना होगा और समझने पे ज़्यादा हमें जोर देना होगा, तब जाके सामाजिक विज्ञान के भार को कम किया जा सकता है। दूसरा, संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना। संकल्पना का मतलब कि अंग्रेजी में क्या होता है, जो आपका फोकसिंग एंड कंसेप्चुअल मतलब कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी समझाना है तो कंसेप्ट क्लियर करना होगा ताकि रटवाना ना पड़े। तो ये दोनों बातें सही है। सी गलत है, क्योंकि परीक्षा निर्देशों के आधार पर शिक्षा के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना नहीं। भाई जो दिया उसको पढ़ाना है, अब समझ में नहीं आएगा तो टीचर उसे छोड़ देगा, नहीं छोड़ना चाहिए। या भले ही टीचर को ना समझ में आए, बच्चों को ना समझ में आए, तो ऐसा नहीं कि छोड़ दे। दोनों ऊपर की बातें सही हैं, ए और बी। अगला क्वेश्चन है 65 का, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान कीजिए। यानी कि सामाजिक विज्ञान को पढ़ाते हुए कौन सा कौशल सही होगा, सटीक होगा। तो इसमें सबसे अधिक सटीक कौन सा है? नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, यह सही है। बाकी सही नहीं है उतना। देखिए, अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना नहीं, महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना, यह भी नहीं है कि इसका उद्देश्य हो, और विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना, यह भी सही नहीं है। तो आपके अंदर नक्शा बनाने की क्षमता विकसित हो, यह सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए यह कौशल आवश्यक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह याद रखिए। अगला है, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। यही आपको समझ के आंसर देना है, समझ के आंसर दीजिए। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। किसका उद्देश्य? पहले हम इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा चौथा, यानी कि ए और डी। ए क्या है, पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, इस पर हम बात करेंगे। और डी क्या है, अधिगमकर्ता से अधिगमकर्ता यानी कि जो आपका लर्नर है, जो आपका विद्यार्थी है, से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है, इस पे हम बात करेंगे। बी और सी क्यों गलत है? क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है? क्या यह पाठ्य पुस्तकों से? नहीं, पुस्तक की बात मत कीजिए, नहीं तो रटवाने लगेंगे। पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है, इस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। ए और डी सही है। ठीक, अगला है, उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने पर पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करेगा। कौन कौन सा कारण हो सकता है? सही आंसर क्या है इसका? ए, सी और डी। बाल वाड़ियों का प्रावधान हो, यानी कि अभी बता रहे हैं अंग्रेजी में,
पहले आंसर सही देख लेते हैं। इसके बाद सी है व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान हो और रात की पाली यानी शिफ्ट के लिए लाने ले जाने की सुविधा हो, यानी कि उन्हें सुरक्षा भी मिले यदि रात की पाली में काम करना चाहती हैं, और व्यावसायिक सुरक्षा भी हो यानी कि उनका वेतन वेतन अच्छा मिले। ऐसा नहीं कि चाहे जब काम से निकाल दिया जाए। बालवाड़ियों का मतलब होता है कि वहाँ पे बाल बच्चों, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं चाइल्ड केयर सेंटर वहाँ पे हो, यानी कि उनके बच्चों का भी सेंटर हो, जिनको छोटे छोटे बच्चे हों उसके लिए भी वहाँ पे अलग सेंटर हो, बीमार हो गए या फिर दूध पिलाना हो तो फिर अलग से वहाँ पे व्यवस्था हो, ये सब हो। बालवाड़ी, आंगनवाड़ी ये सब है ना, तो वहीं बाल बच्चों के लिए बालवाड़ी या फिर वैसा है। आंगनवाड़ी लिख नहीं सकते क्योंकि बच्चों की बात है। मान लीजिए जिनको छोटे बच्चे होंगे, काम भी करेंगी महिलाएं, तो बच्चे तो रहेंगे ही, तो उन्हें ही तो देखना है, तो ऐसा सेंटर वहाँ पे बना हो। यह बी नहीं होगा क्योंकि संसद में महिलाओं की सीटों का आरक्षण तो पूरे देश के लिए वो अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे उनके नौकरी, परिवार और आय में योगदान देने से इसका मतलब नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखते हैं। आगे 68 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति आवश्यक उपयुक्त रहेगा। ट्री चार्ट का मतलब कि पेड़ कैसे रहता है, ऐसे रहता है, फिर उसमें शाखा रहती है, फिर शाखा रहती है, फिर शाखा, ऐसे ऐसे। तो शाखाओं की तरह समझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ट्री चार्ट अति उपयुक्त क्यों रहेगा। इसका सही आंसर क्या है, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे कि युद्धों, क्रांतियों और सामाजिक आंदोलनों को पदानुक्रम यानी कि सीरियल वाइज को सचित्र दिखाने के लिए आप ऐसे दिखा सकते हैं ना कि 1857 की क्रांति वहाँ हुई, पहले फिर अंग्रेज आए, फिर ऐसे हुआ, फिर प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, ऐसे ऐसे करके पूरा आप दर्शा सकते हैं। तो ये ट्री टाइप का हो जाएगा। एक क्रम से आप ऐतिहासिक घटनाओं को, युद्धों को, क्रांतियों को, सामाजिक आंदोलनों को इस प्रकार से दिखा सकते हैं। इसलिए बाकी क्यों नहीं होगा, आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए नहीं भाई। आयु, जेंडर, नस्ल आदि जैसे जनसांख्यिकीय चरों के वितरण के लिए यह भी नहीं होगा। शासन के शासनकाल का सार देने के लिए यह भी नहीं होगा। हो सकता है, मतलब हो सकता है, लेकिन सबसे अधिक उपयुक्त कारण आपका यहाँ पे है ना, सबसे अधिक सही है। ठीक, सबसे अधिक सही है। तीसरा भी थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, चौथा। इस प्रकार से हमें चुनना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। यानी कि आपका क्या होता है ना, आलोचना करना, यानी कि जो चीज़ सही है सही, जो चीज़ गलत है उसको गलत करना। तो इसमें क्या है, पहले सही आंसर इसका हम देख लेते हैं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए और बी होगा। ठीक है, ए में क्या है, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है, वह ऐसा क्यों करेगी। विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना, यह एक क्या है, आलोचनात्मक दृष्टि है। और बी क्या है, किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा कराना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना। तभी तो आलोचनात्मक दृष्टि आएगी कि यह बात सही था, यह बात वैसे था। देखिए व्हाट्सएप, सी क्यों गलत है, छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आए खबरों को एकत्र करवाना तथा उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करवाना नहीं। सोशल मीडिया पर गलत खबरें भी आती हैं, व्हाट्सएप पे गलत खबरें भी आती हैं, तो यह पूर्णतः साक्ष्य नहीं होगा। जबकि अखबार में पूरा मतलब कि साक्ष्यों को परख के छापा जाता है। हालांकि आज भी गलत खबरें छाप देते हैं, लेकिन उनका काम है कि ज़्यादा वहाँ पे सटीक खबरें आपको मिलेंगी, यानी कि जुर्म नहीं तो केस हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा। तो अखबार पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं व्हाट्सएप के तुलना में। और टीवी वाला सही हो जाएगा, अखबार वाला सही हो जाएगा, सोशल मीडिया वाला नहीं सही होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई, यानी कि जो हाशिए पे हैं, आखिरी पायदान पे हैं, जो नीचे हैं, जिन्हें कम शिक्षा उच्छा मिली है, जैसे कि हम लोगों में चमार ST SC के लोग, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों। इसलिए जब आप हाशिएकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाशियाकरण समझ गए ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम कोई जनरल हो गया, OBC हो गया, ST SC हो गया, तो हम लोगों के समाज में देखा जाए तो जो चमार मुसहर वगैरह हैं, तो वह पायदान में पीछे खड़े हैं, उनको उतनी जानकारी भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, पीछे रहते भी हैं, तो उनको हाशिए पे कहा जाएगा। यानी कि जो पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, उनको हाशिए पे कहा जाएगा कि बहुत पीछे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है कि किन बातों का उनको पढ़ाते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A, B और C। देखिए क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, खास समुदाय का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। यानी उनको पढ़ा रहे हैं, आपको पता है, तो उनका नाम मत लीजिए। उनका नाम का मतलब ऐसा मत लीजिए कि उनको लगे कि उनकी जाति, जैसे चमार या फिर छूत, ये सब उनको लगे।
और दूसरी चीज़ें मतलब सामान्य उनको भी पढ़ाइए, समान व्यवहार कीजिए। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए और हमें मतलब हमेशा संवेदनशील रहना चाहिए कि उसकी भावनाएं आहत ना हो, मतलब उसके जाति को लेके, उसके समुदाय को लेके। और तीसरी चीज़ है, कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं, ज़रूरी है मतलब कि यह उनके साथ भेदभाव होता है, होता रहेगा इसे हमें दूर करना है, इसे हमें दूर करना है, होता रहेगा, ये गलत बात है, होता नहीं रहना चाहिए, होता है यह सही बात है। तो उन्हें हमें भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस करते हैं कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो यह भी बात हमें ध्यान रखना है। चौथी बात क्यों गलत है, विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा कराने चाहिए, नहीं, उनको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, कहाँ पे क्या क्या हुआ था, ये सब नहीं, केवल ABC सही है। इन चीज़ों का एक शिक्षक को याद रखना चाहिए, शिक्षक शिक्षिका दोनों को। अगला है, राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों A और B पर विचार कीजिए। A है, प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है। और B है, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। 2 बातें हो गई, दोनों बातों में आपको बताना है आंसर के हिसाब से। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए संकलनात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी तथ्यात्मक। संकलनात्मक का मतलब कि कंसेप्ट बात करेंगे, तथ्यात्मक मतलब कि जिसका सीधा आंसर मिल जाए, तथ्य हो, फैक्ट हो, मतलब सीधा हाँ नहीं 1 2 3 4 मतलब सीधा आंसर मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं, तो उनके लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, मतलब कि ठीक नहीं है, मतलब इसका सीधा आंसर दिया जा सकता है कि वह ज़बरदस्ती करते हैं, अपने को दिखाने के लिए घमंडी हैं, मतलब इसका सीधा आंसर मिलेगा। और वह ठीक नहीं है, वह मतलब हराना चाहते हैं, वह जीते नहीं हैं इसलिए। और दूसरी बात है, प्रेस वार्ता का उद्देश्य होगा तो वहाँ पे आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। और यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है, ऐसे क्वेश्चन पूछने से क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, जो भी बातें पता चलेगी वह आपको संकलनात्मक होगा, विस्तार से बताया जाएगा। तथ्यात्मक चीज़ें छोटी होती हैं, उसका आंसर छोटा होता है। और संकलनात्मक का मतलब कि आपको विस्तार से चीज़ों को समझाया जाएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और तथ्य का मतलब कि आपको फैक्ट याद कराया जाएगा, हाँ नहीं सन उन हो गया, कुछ भी, मतलब ये सब फैक्ट में आती हैं। ठीक, तो इसका आंसर तीसरा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं, इसका कारण आपको बताना है। तो इसका सही आंसर A B और C हो जाएगा। एक मतलब कि सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, B दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सबका मतलब कि समान भागीदारी मिले, और C है राजनीतिक वाद विवाद तथा जनसंवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। D क्यों नहीं होगा, यह एक प्रथागत प्रक्रिया है, नहीं यह प्रथागत है इसलिए नहीं, इसके कारण नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय किसे जाता है, विशिष्टता का मतलब कि स्पेसिफिक, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका B C और D। B का मतलब कि दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन का, मतलब इसी कारण यह विशिष्ट होती हैं। विशिष्ट भाषा के प्रयोग के कारण विशिष्ट है। उच्च नीच की कम उपस्थिति वहाँ पे है आदिवासी समाज में, तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे सही है। यह गलत क्यों है कि जाति व्यवस्था के प्रचलन को नहीं, वह तो कहा जा रहा है कि वहाँ पे उच्च नीच कम है, जाति व्यवस्था नहीं है, आदिवासी तो आदिवासी हैं, इसलिए वह पहला गलत है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है। A और D बातें सही हैं, वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं। और D है, इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल है, तो A और D सही है। बाकी या वस्तुनिष्ठ होते हैं, यह भी गलत है, वे सभी ऐतिहासिक होते हैं, यह भी बात गलत है। अगला है 75वां क्वेश्चन, कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण करता है, नैदानिक यानी कि डायग्नोस्टिक का, इसका सही आंसर है, असंगत पे ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर तीसरा है, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है, तो यह बात सही नहीं है, असंगत पूछा है तो असंगत यही है, बाकी चीज़ें सही हैं।
क्या सही है नैदानिक मूल्यांकन में, यह भी जान लीजिए। यह सीखने में आने वाली परेशानियों की पहचान में मदद करता है। यह प्राय औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। और चौथा, इसका संचालन शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान होता है। तो नैदानिक मूल्यांकन के लिए 1, 2 और 4 बातें सही हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर पूछा है असंगत कौन है, कौन सही नहीं है, तो तीसरा इसका सही आंसर है। समझ गए ना? इसीलिए तो हम पहले सही आंसर बता रहे हैं कि कन्फ्यूजन ना हो, फिर उसके बाद हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय धर्म निरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका क्या अर्थ है? सैद्धांतिक दूरी क्या है? मतलब इसका सही आंसर पहले जान लीजिए। ए और डी है। ए का मतलब कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि संविधान का उल्लंघन होगा तो राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। और डी क्या है? आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित भी कर सकता है। तो दोनों बातें यहाँ पे सही है। और गलत बी और सी क्यों है? बी लिखा है राज्य और धर्म एक दूसरों के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं, कर तो सकते हैं लेकिन संविधान के दायरे में रख के, तो इसलिए यह बात गलत है। राज्य और धर्म एक दूसरे को सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान के दायरे से बाहर जाएंगे तो करना ही पड़ेगा, इसलिए दोनों बातें गलत है। अगला क्वेश्चन है 77, कौन सा कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? परिप्रश्न का मतलब जानते हैं आप? इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब परिप्रश्न। इंक्वायरी अप्रोच का मतलब कि परिप्रश्न उपागम। तो इंक्वायरी से याद रखिए। इसमें सही आंसर पहले देख लेते हैं, इसका क्या है? ए और बी इसका सही है। यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है और यह साक्ष्य एकत्रित और मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में भी मदद करता है। तो यह दोनों बातें यहाँ पे सही हैं। यह गलत क्यों है? यह गलत क्यों है? शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है। अरे नहीं शिक्षिका जी, मत करो, यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है। अरे इतना जल्दी क्या है, साल भर तो मिला रहता है एक कक्षा में। तो दोनों बातें गलत है। साल भर मिला है, आराम से पढ़ाइए, आहिस्ते से पढ़ाइए, समझ के पढ़ाइए, ज़रूर रटवाइए मत। अगला है 78 नंबर, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बताना है। क्योंकि ए, बी और सी सही है। क्योंकि वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं। बी है, वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। सी है आपका, अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। सही बात है, ऐसे निकालते रहेंगे तो फिर वो मांग नहीं करेंगे, मांग करेंगे तो निकाल देंगे आप, इसलिए तो मांग नहीं करेंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं देना होगा। तो तीनों बातें ऊपर की सही हैं। औद्योगिक क्षेत्र में अस्थायी श्रमिकों को इसलिए रखा जाता है। चौथी बात क्यों गलत है? क्योंकि अस्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसी बात नहीं है। अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, मजबूरी में है तो उन्हें करना ही पड़ता है। अगला है कथन और कारण है। कथन है, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के संबंध स्थापित करने पर केंद्रित करती है। खुली पुस्तक परीक्षा का मतलब समझ रहे हैं कि परीक्षा में भी पुस्तक लेके जाइए, खोल के लिखिए, इसलिए कि रटना नहीं है। समझ के लिखिए, देख के लिखिए, समझ के लिखिए, रटने को दूर करने के लिए। तो यह क्या है? सही है। दूसरा बात बोला है, कारण बोला है, खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। क्या बात है सर, आपको सुविधा दिया जा रहा है तो इसका मतलब कि आप पढ़ेंगे ही नहीं, पहले से पढ़ेंगे नहीं कि सोचेंगे कि किताब लेके जाएंगे लिख लेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको पहले से पढ़ना है और रटना नहीं है, पढ़ना है, समझना है। फिर परीक्षा में भी किताब लेके जाइए, देख के लिखिए, जहाँ जहाँ नहीं समझ में आ रहा है देख के लिखिए, समझिए, फिर लिखिए। ऐसा नहीं है कि उनका भार कम हो जाएगा, परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ेगी। तो यह बात गलत है, केवल ये बात सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अरे यार वो इतना लंबा हो गया, कोई बात नहीं, लंबा हो गया तो क्या, आपका PYQ तो पूरा हो जाएगा। एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। क्या? एक दृढ़ लोकतंत्र का, गूढ़तंत्र नहीं, राजतंत्र नहीं, एक तंत्र नहीं, लोकतंत्र। जहाँ पे ऐसी बातें हैं तो लोकतंत्र पे लगा दीजिएगा। अगला है 81 नंबर का क्वेश्चन है, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकता है ताकि उनके साथ ही गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे कौन से हैं? वे हैं। तो वे कौन कौन सी हैं? ए और बी हैं, समानता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार यहाँ पे सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है। जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह, जो कि मतलब हाशिए पे हैं बच्चे, उनके साथ गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए। तो एक तो शिक्षा का अधिकार दीजिए, संस्कृति का दीजिए, समानता का दीजिए, हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो ज़रूरी है, लेकिन वो उसमें आपका समानता गरिमा में नहीं आएगा और स्वतंत्रता से भी नहीं आएगा। सबसे उपयुक्त उत्तर आपका यही है, ए और बी। मतलब वो भी सही है लेकिन सबसे उपयुक्त आंसर हमें चुनना है ना।
अगला है एक भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है, यह अनुमान लगाता है कि। आपको चुनना है कि इसमें से कौन कौन सा सही है। तो सही आंसर क्या है, ए, बी और सी सही है। देखते हैं क्या है। यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, सही बात है। बी क्या है, यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, सही बात है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, यह भी आपका सही है। तो ए बी सी सही है। डी क्यों गलत है, यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है, नहीं, आर्थिक अवसर की गारंटी नहीं प्रदान करता है, सबको समान देता है, केवल उनके भेदभाव ये सब चीज़ें यहाँ से सुरक्षा करता है। ए बी सी सही है। अगला कथन कारण देखते हैं। भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं, कारण क्या है। मानसून का अभाव और कर्ज यानी कि ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुख का कारण बनती है, इसकी वजह से किसान आत्महत्या कर लेते हैं। दोनों बातें सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन 84 देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है। तो आपको बताना है, या माध्यमिक स्तर यानी कि सेकेंडरी स्टेज, या फिर उच्च माध्यमिक स्तर यानी कि हायर सेकेंडरी, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, उच्च प्राथमिक यानी कि अपर प्राइमरी। तो कहाँ पे आपको कराया जाता है, तो अपर प्राइमरी में, ठीक है ना। वहीं 6 से 8, फिर 9, 10 आपका माध्यमिक स्तर हो जाएगा, उच्च माध्यमिक मतलब 11, 12 हो जाएगा, प्राथमिक 1 से 5 हो जाएगा। तो कहाँ कराया जाता है, उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि अपर प्राइमरी स्टेज में, ठीक, वहाँ पे कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित टिप्पणियाँ आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। कौन सा गरीबी और असमानता के मुद्दे पर आपको बताना है। सही आंसर क्या है इसका, तीसरा सही है। ऐसा क्यों है कि विलासकारी और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन से आपको गरीबी भी दिखेगी क्योंकि भिखारी है, और मतलब कि आपको लग्जरी कार भी दिख रही हैं, बेहतरीन कारें वगैरह दिख रही हैं, और भिखारी दोनों हमें ट्रैफिक सिग्नल पे दिखते हैं। तो यह गरीबी भी दिखा रही है और असमानता भी दिखा रही है कि एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है। बाकी चीज़ें उतनी सटीक नहीं है, क्यों है। देखिए, भारत कब विकसित होगा और गरीबी से मुक्त होगा, इससे आपको नहीं गरीबी और असमानता एक साथ दिखेगी। प्रत्यक्ष एग्जाम्पल तो तीसरा ही है। दूसरा क्यों नहीं है, सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है, क्या यह उन्हें आलसी नहीं बना देगी, यह भी बात तो गलत है। और चौथा भी, गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते, यह भी बात गलत है। कितना मेहनत करेंगे, करते तो हैं। अगला है 86 है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन या फिर रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है, मतलब कि इंक्लूसिव। तो इसका सही आंसर क्या है, विभिन्न समुदाय यानी कि कम्युनिटी और क्षेत्रों के लोगों की कहानियाँ और तस्वीरों का प्रदर्शन करके। बाकी चीज़ें उतनी सही नहीं है क्योंकि आसपास के उदाहरणों से बचना, नहीं बच जाएंगे तो कैसे बता पाएंगे, यह तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है, केवल पाठ्य पुस्तकों से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन, नहीं, पाठ्य पुस्तक से केवल देंगे तो कहाँ तक जोड़ पाएगा बच्चा। चौथा क्यों गलत है, केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सिखाना, केवल समाज को सिखाएंगे नहीं, केवल जहाँ लग गया वो खतरनाक हो जाता है और गलत हो जाता है। तो तीसरा यहाँ पे सही है। 87 है। भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा फिर बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है, क्या है इसका वजह, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है इसकी वजह, उसी से तो यह सब बना रहता है। न्यायिक सक्रियवाद नहीं है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है, भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता नहीं है, कोई भी सर्वोच्च नहीं है बल्कि स्वतंत्र हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही इसका प्रमुख कारण है। 88 क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन और कारण। यह भी है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है, सही बात है, और यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता और विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो दोनों बातें आपकी सही है और व्याख्या भी यहाँ पे सही है, इसीलिए तो ज़रूरी है क्योंकि यह विज्ञान एक शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चीज़ें बच्चे में पैदा करेंगी, यानी कि संवेदनशील बनाएंगी, भिन्नता और विविधता और सम्मान भी उनमें विकसित करेगी, भिन्नता विभिन्नता को भी बताएंगे और उसके प्रति सम्मान भी विकसित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के क्षेत्र में कार्य यानी कि फील्ड वर्क का क्या लाभ है। जो फील्ड पे मैदान पे जाके काम करते हैं तो उसका क्या लाभ है कि छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होगा। प्रत्यक्ष मतलब सीधा सामने डायरेक्ट। बाकी चीज़ें क्यों उतनी गलत हैं, क्योंकि तथ्यों को याद करने में नहीं, याद मत करो, रटो मत। विद्यार्थियों का ज्ञान का परीक्षण, हमारे ज्ञान का परीक्षण नहीं,
सही हो सकता है लेकिन सटीक आंसर नहीं है। प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने के कौशल विकसित होंगे, यह भी सही बात है, लेकिन सबसे सटीक क्या बात है कि यह सब पैदा कैसा होगा जब छात्र सीधा देखेगा, चीज़ों को सीधा देखेगा। आप स्कूल में पढ़ाएंगे कि गाजर ऐसा होता है, धान ऐसा होता है, गेहूँ ऐसा होता है, अब जाके वह प्रत्यक्ष खेत में देख लेगा तो फिर वह ज़्यादा समझ जाएगा ना। अपने आप प्रत्यक्ष ज्ञान से उसका ज्ञान बढ़ेगा, कौशल बढ़ेगा, तर्क बढ़ेगा। ठीक, आखिरी क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। कौन सा परियोजना कार्य की विशिष्टता या फिर विशिष्टताएं हैं? परियोजना प्रोजेक्ट यानी कि कार्य की विशिष्टताएं हैं, तो इसको आपका सही आंसर हो जाएगा ए और सी। क्या है ए और सी में? ए में है यह विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है, और सी है सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। तो यही दोनों बातें सही है। बी क्यों गलत है? परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए, नहीं, घर पे आ गया तो गलत हो गया, घर पर ही करना चाहिए, केवल लग गया ही करना चाहिए। घर पे करिए थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि घर पे ही कीजिए, खाली घर पे कीजिए, ऐसा नहीं है, ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिले। ये कौन सी बात हुई, काट दीजिए तुरंत। तो ए और सी केवल सही है। तो 90 क्वेश्चन यहाँ पे 90 क्वेश्चन नहीं हुआ, 90 तक हुआ, मतलब 60 क्वेश्चन आपके सोशल साइंस पेडोलॉजी के ख़त्म हुए। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। और CDP का देख लीजिए, हिंदी लैंग्वेज 1 का देख लीजिए, सोशल साइंस का देख लीजिए, आर्ट साइंस वाले जो बच्चे हैं तो 3 यहाँ पे हो चुका है, तीनों को देख लीजिए। PYQ जनवरी 2024 का बहुत ही मदद करेगा, उसका आंसर हमने बताया है, विश्लेषण भी किया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताते रहिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक शेयर भी। आने वाले वीडियो में आपको लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश मिल जाएगा, ठीक है। उसको जिसका जिसका इंग्लिश होगा, जो इंग्लिश लिए हैं आगामी आपका जुलाई 2024 में, उसमें मदद हो जाएगी। जिसका नहीं है ना देखिए, जिसका है देख लीजिए। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।